हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैथ लैब विद दीपक नेहरा सर। लास्ट वीडियो में हमने जीरोज ऑफ पोलिनोमियल के बारे में डिस्कशन किया था, जो कि ग्राफ फॉर्म में दी हुई थी। नेक्स्ट हम इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए डिस्कशन करेंगे भाई जीरोज लीनियर पोलिनोमियल की कैसे निकलेगी, क्वाड्रेटिक की, क्यूबिक की। अब यहां पर नंबर ऑफ जीरोज जो हैं, आप लोगों को मैंने जब इंट्रोडक्शन ऑफ पोलिनोमियल बताया था तो वहां पर मैंने लीनियर पोलिनोमियल बताया था आप लोगों को। जो लीनियर पोलिनोमियल होगा वो ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में होगा। किसकी फॉर्म में होगा? ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में। यानी कि यहां पर जो हाईएस्ट डिग्री रहेगी वो कितनी रहेगी? 1 रहेगी। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताया था दूसरा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जो फॉर्म रहेगी वो रहेगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यानी कि हाईएस्ट जो डिग्री रहेगी वो कितनी रहेगी? 2 रहेगी। नेक्स्ट है बस क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल की जर्नल फॉर्म ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी रहेगी। यानी कि यहां पर जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी रहेगी? 3 रहेगी। डिग्री पोलिनोमियल कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब यहां पर नंबर ऑफ जीरोज, देखिए नंबर ऑफ जीरोज जो हैं वो डिपेंड करते हैं डिग्री के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? डिग्री। अगर लीनियर है तो वहां पर नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 1 होंगे। और वो फॉर्म में होंगे भाई, जब भी जीरोज निकालना है तो पोलिनोमियल को इक्वेट कर दो किसके साथ? जीरो के साथ। तो ये बी प्लस का है, इधर उधर जाके किस चीज का हो जाएगा? माइनस का हो जाए तो माइनस बी, और एक्स की वैल्यू माइनस बी बाय ए हो जाएगी। अगर इसको हम x की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, रख देते हैं, तो इसको क्या बना देगा? ये जीरो बना देगा। नेक्स्ट, नंबर ऑफ जीरोज किसमें? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में। इसकी डिग्री कितनी हमारे पास? 2 है, तो नंबर ऑफ जीरोज भी कितनी आएंगी इसकी? 2 आ जाएंगे। थर्ड है क्यूबिक, तो नंबर ऑफ जीरो जो है क्यूबिक पोलिनोमियल की आ जाएंगे हमारे पास कितनी? 3 आ जाएंगे। इससे हमें पता लग रहा है भाई जितनी भी पावर वेरिएबल की होगी जो कि हाईएस्ट डिग्री कहलाएगी, उतने ही नंबर ऑफ जीरोज निकल के आएंगे। तो एक्सरसाइज 2.2 में हमें दिया गया है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या दिया गया है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो यहां पर हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जीरोज निकालनी है और रिलेशन निकालनी है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। अब जो वर्ड आया हमारे पास कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या होता है? एनी कांस्टेंट वैल्यू, एनी कांस्टेंट नंबर या वैल्यू विच इज विद वेरिएबल। भाई कोई भी कांस्टेंट नंबर जो किसके साथ लगा हो? वेरिएबल के साथ लगा हो। जैसे यहां पे x का वेरी कोफिशिएंट पूछ ले तो क्या आएगा? a। एक्स स्क्वेयर का क्या आया? a। x का क्या आया? b। यहां एक्स क्यूब का क्या है? a। एक्स स्क्वेयर का क्या है? b। x का कोफिशिएंट क्या है? c। अब ये जो पीछे जो b है, c है, d है, ये कहलाती है कांस्टेंट टर्म्स। क्या कहलाएंगी? कांस्टेंट टर्म्स। तो अब हम आगे डिस्कशन करेंगे जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के और रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट के। तो नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जो जर्नल फॉर्म जो है वो होती है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या होगी? ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। लेट अस अज्यूम अल्फा एंड बीटा are the zeros
ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। भाई हम मान लेते हैं भाई अल्फा और बीटा जीरोज हैं जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है। देखिए डिग्री कितनी है 2, तो जीरोज भी 2 होंगे। ठीक है, तो यहां पर कोफिशिएंट जो होंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हुआ ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी, और कांस्टेंट जो टर्म आई हमारे पास वो आई क्या सी। अब हम बात करेंगे रिलेशन की, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। तो सबसे पहले आता है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज का जो फॉर्मूला होगा वो होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखिए क्या फॉर्मूला हुआ सम ऑफ जीरोज का, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब सम ऑफ जीरोज क्या माने थे हमने, अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा जो हुआ, एक्स का कोफिशिएंट क्या आया हमारे पास बी, तो माइनस बी, और बाय में क्या आया ए, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या हुआ ए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का जो फॉर्मूला होगा वो होगा हमारे पास कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, यानी कि अल्फा इंटू बीटा जो बनेगा, कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास सी, और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है ए। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का। वेरीफाई जो करना था इसी प्रकार हमें, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड की साइड के इक्वल आती है, इट मींस हमारा क्वेश्चन सही है। तो एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का भी हम सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर में फर्स्ट में क्या कहा गया है, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वो है तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसको सोल्व करने के लिए, इसके फैक्टर करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक चाहिए प्रोडक्ट और एक चाहिए सम। क्या क्या चाहिए, प्रोडक्ट और सम। अब जो प्रोडक्ट किसकी होगी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की और किसकी, कांस्टेंट टर्म की। अब यहां पर जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे उसका कोफिशिएंट कितना होता है, 1 होता है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया 1, इनटू में कांस्टेंट टर्म होगी कितनी, -8, तो मल्टीप्लाई करें कितना आया -8, और सम होना चाहिए मिडल टर्म के कितना, -2। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, जो हमने क्लास 9th में भी सीखा था। तो इस 8 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि अगर हम उनकी मल्टीप्लाई कर दें तो 8 आ जाए, और एडिशन कर दे तो कितना आ जाए, -2 आ जाए। तो 8 के फैक्टर बने हमारे पास 4 और 2, 4 2 जा 8। अब देखिए साइन कैसे लेना है, जो लार्जर नंबर होगा उसका साइन ये वाला इसके साथ वाला लेना है, यानी कि माइनस, और छोटे को इसको अपोजिट कर लेंगे।
तो फैक्टर हुए -4 and 2। अब यहां पे रखेंगे फर्स्ट टर्म एज इट इज, मिडल टर्म की जगह ये दोनों, और इन दोनों के साथ वेरिएबल लगेगा 4x प्लस 2x माइनस 8। अब यहां इन दोनों में से कॉमन लेंगे। अब कॉमन क्या आएगा, देखो ये एक्स स्क्वेयर है और ये 4x है, तो दोनों में x कॉमन आ जाएगा, तो आया x माइनस 4। सेम यही चीज हमें यहां चाहिए, तो लास्ट वाली जो दो टर्म बची है उनमें से ऐसा कॉमन लो कि जो यहां आया वही यहां मिले। तो यहां x है, यहां पे भी x है, लेकिन यहां क्या आया +2 एक्स्ट्रा, तो ये +2 कॉमन आ जाएगा। तो अब यहां से कॉमन लीजिए, x माइनस 4 कितना आया, x प्लस 2 आ गया। ये हो गया हमारे पास फैक्टर्स। अब हम निकालेंगे जीरोज। क्या निकालेंगे, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। अब नाम ही जीरोज, यानी कि जो पोलिनोमियल के फैक्टर हुए हैं उनको इक्वेट कर देंगे जीरो के साथ। तो एक बार x माइनस 4 को जीरो रख देंगे और एक बार x प्लस 2 को क्या रख देंगे, जीरो। तो यहां से x की वैल्यू 4 आएगी और यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। तो ये दो वैल्यू आई है हमारी x की, यही है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। अब नेक्स्ट स्टेप आ जाता हमारे पास रिलेशन, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। अब देखिए जीरोज यानी कि फर्स्ट वैल्यू को हम अल्फा मान ले, अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 4। सेकंड को हम क्या मान लेते हैं बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी होगी 2। और जो हमारा पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, उसको कंपेयर करें किसके साथ, ax² प्लस bx प्लस c के साथ। तो जब कंपेयर करेंगे तो a की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी -2 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास -8। तो फर्स्ट आता है सम ऑफ जीरोज। क्या आता है, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय में कोफिशिएंट ऑफ x², यानी कि अल्फा प्लस बीटा। तो 4 प्लस -2, इसकी वैल्यू क्या थी -b/a, बाय में x। तो क्या था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो नेक्स्ट आएगा, अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, बीटा की वैल्यू कितनी है -2। तो 4 प्लस -2 इज इक्वल टू, फॉर्मूले के लिए माइनस आ गई, बी की वैल्यू देखिए क्या है -2 अपॉन, अपॉन में क्या था a, और a की वैल्यू कितनी है 1। तो 4 प्लस माइनस कितने हो जाएंगे -2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2/1, 4 माइनस 2 2 इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आगे किसके, राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का क्या फॉर्मूला था, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x², यानी कि प्रोडक्ट क्या हो जाएगी अल्फा बीटा, कांस्टेंट टर्म c और x² कोफिशिएंट कितना हो गया a हो गया। तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि 4 मल्टीप्लाई में -2, c की वैल्यू है हमारे पास -8 और a की वैल्यू कितनी है 1। 4 2 जा 8 प्लस माइनस माइनस 1 से किसी को डिवाइड कर लो सेम नंबर, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वलाई किसके, राइट हैंड साइड के, हेंस वेरीफाइड। तो ये हमारा वेरिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास 4s² - 4s + 1। क्या है 4
एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब सेम यहां पर भी हमें क्या देखना है, प्रोडक्ट और सम। प्रोडक्ट कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर क्या हो गया 4, और लास्ट टर्म क्या हो गया हमारे पास 1, तो 4 1 जा 4, और सम हो गया हमारे पास कितना, -4। अब इस 4 के फैक्टर करेंगे तो इस 4 के फैक्टर हो जाएंगे 2 और 2, 2 2 जा 4, लेकिन हमें चाहिए किस चीज में, माइनस में। तो यहां पर इन दोनों को हम क्या कर देंगे, माइनस का कर देंगे। तो हमारे पास फैक्टर हुए 4s स्क्वायर -2s -2s प्लस 1। अब यहां से जो कॉमन आएगा वो आएगा 2s। अब 2s पूरा का पूरा यहां से बाहर चला गया, यानी कि 1 बच जाएगा। यहां से 4 में से 2 तो बाहर चला गया, 2 से डिवाइड करें 2 बचेगा, तो 2s -1। यहां पे भी क्या आना चाहिए हमारे पास, 2s -1 आना चाहिए। तो यहाँ 2s प्लस का, यहाँ 2s माइनस का, तो यहाँ पे कॉमन ले लेंगे कितना, -1। तो हमारे पास हो गया 2s -1 देन 2s -1, तो दो फैक्टर हो गया। अब निकालेंगे यहां पर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, एक बार ये जीरो के इक्वल पुट कर दो, एक बार इसको जीरो के इक्वल पुट कर दो। 2s -1 इज इक्वल टू 0, 2s -1 इज इक्वल टू 0। यहां से जो s की वैल्यू है, देखिए माइनस का है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 1, मल्टीप्लाई में 2 है तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो 1/2 हो जाएगी। सेम यहां से s की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। अब रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, तो आएगा हमारे पास सम ऑफ जीरोज। क्या आएगा, सम ऑफ जीरोज। क्या फॉर्मूला था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स था। अब यहां हमारे पास क्या है, एस है, तो हम एस लिखेंगे, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, सम ऑफ जीरोज 1/2 प्लस 1/2, माइनस एस का कोफिशिएंट देखिए कितना है यहां पर, -4, और एस स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 4 है। यहां एलसीएम आ जाएगा इन दोनों का 2, नीचे दोनों सेम है 2, तो इसलिए ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है सेम लिखे जाएंगे। माइनस माइनस प्लस, तो 4/4 हो गई। यहाँ पे 1 और 1 कितना हो गए, 2, 2/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना आया हमारे पास 1, तो 4 1 जा 4, तो ये भी कितना आया 1 आया, तो इधर भी 1 आया हमारा, इधर भी क्या आ गया 1, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आओगी। नेक्स्ट आती है हमारे पास प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या था, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। प्रोडक्ट 1/2 की मल्टीप्लाई 1/2 के साथ, कांस्टेंट टर्म कितने हमारे पास 1, और एस स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 4। अब मल्टीप्लाई करते वक्त न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ होगी, तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, तो यहां पे भी हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पार्ट नंबर 3। तो थर्ड जो पार्ट है उसमें हमारे पास 6x स्क्वायर -3 -7x, 6x स्क्वायर -3 -7x। अब देखिए यहां पे हमें रीअरेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि टर्म्स में क्या होता था,
पहले वेरिएबल की बड़ी पावर आती थी, फिर छोटी, फिर उसे छोटी पावर आती थी, लेकिन यहां पर बीच में जो है हमारे कांस्टेंट टर्म आ गई, तो हम 7x को मिडल करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जब इनकी जगह को चेंज करते हैं तो उनके साइन भी चेंज कर देते हैं, तो ये नहीं करना है। साइन तभी चेंज होंगे जब वो इक्वल टू से इधर या उधर जाएंगे। तो अब यहां पर प्रोडक्ट जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो गया 6, कांस्टेंट टर्म कितनी होगी -3, तो मल्टीप्लीकेशन आया -18 और सम कितना होना चाहिए -7 होना चाहिए। तो इसके जो फैक्टर होंगे वो हो जाएंगे 9 और 2, 9 2 जा 18 और 9 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ गया 7। जैसा मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था भाई, जो साइन यहां होगा बड़े वाले को वही साइन देना है, और अगर अपोजिट माइनस करना है तो अपोजिट साइन दे देंगे। तो फैक्टर हुए हमारे पास 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अब यहां पर देखिए, एक तो x कॉमन आ जाएगा दोनों में से, एक क्या आएगा, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 3 से डिवाइड है, तो कॉमन आ गया कितना 3x, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। यहां से भी क्या आएगा 2x माइनस 3। अब दोनों टर्म्स जो है सेम है, तो इसलिए +1 यहां लिख देंगे। 2x माइनस 3 कॉमन लेंगे तो अंदर आ गया हमारे पास कितना 3x प्लस 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हम इसकी निकालेंगे जीरोज। जीरोज एक बार इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और एक बार 3x प्लस 1 किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। यहां से देखिए माइनस का 3 उधर जाके प्लस का मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3/2 और यहां से x की वैल्यू आ गई कितनी -1/3। अब रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या बताया था, माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सम ऑफ जीरोज 3/2 में प्लस करना है माइनस का 1/3 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट कितना आया -7 और x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 6। तो यहां देखिए प्लस माइनस माइनस एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6। अब 3 2 जा 6 है तो इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे 3 3 जा 9 प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 और यहां पर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो कितना आ गया 7/6। तो 9 माइनस 2 क्या हुआ हमारे पास 7/6 हो गया। तो 7/6 इज इक्वल टू 7/6। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया हमारे पास किसके राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट आ जाते हैं सम हमने निकाले, नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या था, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, जीरोज की मल्टीप्लाई करो, 3/2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे -1/3 से, 3/2 माइनस में 1/3, तो यहां 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया तो आया हमारे पास -1/2। कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कितनी हमारे पास -3 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहां पे भी कितना आ गया 1/2। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आई हमारी राइट हैंड साइड के, हेंस वेरीफाइड। होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा, कहीं से कुछ
ना समझ आए तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास फोर्थ। फोर्थ जो पार्ट है उसमें है 4u² प्लस 8u। 4u² प्लस 8u। अब देखिए है ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसलिए इसके फैक्टर अब जैसे पिछले क्वेश्चन किए थे वैसे ना करके डायरेक्ट हम कॉमन ले लेंगे, क्योंकि दो ही हमें टर्म्स दी हुई है। तो यहां से कॉमन आ गया हमारे पास 4u, तो अंदर बचा हमारे पास u प्लस 2। अब जीरोज निकाल लेंगे, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल एक बार 4u जीरो के इक्वल आ जाएगा और एक बार u प्लस 2 जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो u की जो वैल्यू है, अब ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो u की जो वैल्यू वो कितनी आ गई हमारे पास 0 आ गई। प्लस में है उधर जाए किस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। अब रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, रिलेशन निकालेंगे। सबसे पहले सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू, माइनस में क्या था कोफिशिएंट ऑफ u अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर हो जाएगा। तो सम ऑफ जीरो यानी कि जीरो के अंदर हमें ऐड करना है -2, तो हमारे पास आंसर आया -2 माइनस u का कोफिशिएंट। u का कोफिशिएंट क्या है 8 और u स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा क्या हो गया हमारे पास 8 हो गया। तो यहां पे कितना आ गया -2 आ गया। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई किसके, राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट आ जाता हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला सेम, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। अब प्रोडक्ट यानी जीरो की मल्टीप्लाई होगी -2 के साथ। अब इसमें देखिए कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म ना होगी तो क्या मान लेंगे, उसको हम जीरो मान लेंगे। u स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हमारे पास 4, तो जीरो की -2 के साथ मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई हमारी राइट हैंड साइड के, हैंस वेरीफाइड। नेक्स्ट आता है हमारे पास पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर जो 5 है हमारे पास वो है t² -15, t² -15। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था भाई टी u स्क्वायर दिया हुआ था 8u दी हुई थे, तो यानी कि दो टर्म पहली दी हुई थी। अब इसमें पहली और लास्ट टर्म दी हुई है, यानी मिडल टर्म नहीं दे रखी। तो सेम क्या करेंगे यहां पर, t², 15 को हम लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, √15 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहां फॉर्मूला लग गया a² -b² का, जो हमने 9th 8th क्लास में सीखा था। क्या था, एक बार माइनस कर दो a -b और एक बार क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो a + b हो जाएगा। तो माइनस करेंगे t -√15 और प्लस करेंगे t + √15। अब निकालेंगे जीरोज, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल।
जीरो जो पोलिनोमियल, एक बार ये जीरो रखेंगे, t माइनस रूट 15 इज इक्वल टू जीरो, और एक बार t प्लस रूट 15 इज इक्वल टू जीरो। माइनस का है, साइड चेंज करेंगे प्लस का हो जाएगा, प्लस का है, साइड चेंज करेंगे किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो t की वैल्यू एक आई प्लस रूट 15 और t की वैल्यू एक आई माइनस रूट 15। अब रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। अब क्वेश्चन में हर बार फॉर्मूला बताया, आप इस प्रकार भी कर सकते हैं भाई, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। आप लोग फॉर्मूला ना लिखना चाहें तो इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं। तो सम ऑफ जीरोज निकालेंगे, तो पहली जीरोज है रूट 15 और दूसरी है माइनस रूट 15। अब यहां देखिए कंपेयर करेंगे किसके साथ, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ए एक्स, ए की वैल्यू 1 आ गई, बी नहीं है हमारे पास, तो बी की वैल्यू को क्या मान लेंगे हम, जीरो, और ए की वैल्यू कितनी होगी 1, प्लस 15 माइनस 15 रूट है, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आई हमारे पास, राइट हैंड साइड। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला बनेगा सी बाय ए। क्या बनेगा, सी बाय ए। अब प्रोडक्ट करेंगे रूट 15 की मल्टीप्लाई माइनस रूट 15 के साथ करेंगे। सी की वैल्यू देखिए कितनी है, माइनस 15, और ए की वैल्यू कितनी है, यहां पर 1 है। रूट 15 और रूट 15 की मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 15 का स्क्वायर, और माइनस कहां आ जाएगी हमारी, बाहर आ जाएगी। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, तो क्या बचा हमारे पास, माइनस के 15, और इधर 1 से डिवाइड करें, ये भी माइनस 15 बच जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ गई हमारी राइट हैंड साइड के। तो हेंस वेरीफाइड। लास्ट जो पार्ट है हमारा, पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 6 है 3x स्क्र माइनस एक्स माइनस 4। 3x स्क्र माइनस एक्स माइनस 4 है। अब यहां पे देखिए प्रोडक्ट और सम, क्योंकि यहां पे तीनों टर्म दी हुई है, तो इसलिए प्रोडक्ट और सम दोनों निकालने पड़ेंगे। तो एक्स स्क्र का कोफिशिएंट कितना हो गया, 3, और कांस्टेंट टर्म कितनी होगी, माइनस 4, तो मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 12, और सम एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस 1 है। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे हमारे पास, क्या हो जाएंगे, 4 3 जा 12, और 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, तो बड़े को माइनस और छोटे को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो फैक्टर हो गए 3x स्क्र माइनस में 4x प्लस 3x माइनस 4। अब कॉमन लेंगे, देखिए x कॉमन आएगा, 3x माइनस 4, 3 भी अलग नंबर से डिवाइड होता है, 4 भी अलग से डिवाइड होता है, सिर्फ x कॉमन आ जाएगा, तो यहां आ जाएगा 3x माइनस 4। सेम यहां पे भी क्या आना चाहिए, 3x माइनस 4। देखिए यहां 3x है, यह भी 3x है, तो क्या लगा देंगे, प्लस 1। कई बार बच्चे मिस्टेक करते हैं, यहां पे 1 नहीं लगाते, ये मस्ट है लगाना। अब देखिए 3x माइनस 4 और क्या हो गया, x प्लस 1 हो गया। अब निकालेंगे रिलेशन। अब जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। अब जीरोज निकालेंगे तो 3x माइनस 4 को इक्वल टू 0 रखेंगे, x प्लस 1 को क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। माइनस का है उधर जाके प्लस का, तो x की वैल्यू होगी 4/3, और यहां से x की वैल्यू क्या होगी, माइनस 1 हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशन, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट।
क्या है, सम ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस बी बाय ए, क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय ए। अल्फा 4/3 प्लस बीटा कितना, -1, माइनस बी, एक्स का कोफिशिएंट क्या हो गया, -1, ए की वैल्यू क्या आई हमारे पास 3, यहां इसके नीचे 1 लगा के एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ गया 3, तो 3 के ऊपर 4 है तो 4 एज इट इज, यहां 1 है तो क्या करें, इस 3 की इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, -3, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो 1/3, 4 - 3 कितना आया 1, तो 1/3 इज इक्वल टू 1/3, 1/3 इज इक्वल टू 1/3, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आई राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट आ जाता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या था, सी बाय ए, क्या था, सी बाय ए। अब अल्फा इंटू बीटा करेंगे, 4/3 की मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, सी की वैल्यू देखिए कितनी है -4 और ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, तो 4 बन जा 4, -4/3 इज इक्वल टू -4/3, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, हेंस वेरीफाइड। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो 6 पार्ट है उनका सॉल्यूशन। होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा।